अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खान मलिकज़ादा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है उस पे बात करना, ताकि हम समझ सकें कि आखिर हिंदुस्तान में, भारत में किस तरह मुसलमानों का शोषण हो रहा है और वो भारतीय राजनीति से इतना दूर क्यों चले गए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारा। और आज हम बात करेंगे जो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है और जो लोगों से बहुत जुड़ा हुआ है, और हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में मुसलमानों का अभाव। आखिर इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या ऐसी कमी रह जाती है जो मुसलमान अपना लीडरशिप नहीं बना पा रहा है, अपने सही लोगों को चुनाव नहीं कर पा रहा है ताकि वो एक सही डिसीजन ले सकें किसी चीज़ के लिए, उनके हक में कोई बात कर सके, जो कि काफ़ी गंभीर बात है। ये कोई सोच नहीं रहा है। भारतीय राजनीति में मुस्लिमों का बढ़ता अभाव, आखिर क्या कारण है ऐसा कि 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जिस तरह हमारा देश आज़ाद हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने जो देश के साथ खड़े थे वो देश की आज़ादी के लिए लड़े, अपना बलिदान दिया। लेकिन मुसलमान उस वक्त से अब तक सिर्फ संघर्ष कर रहा है, उसको सिर्फ वोट बैंक के लिए देखा गया और कुछ पार्टियां तो सिर्फ इनको यूज़ करती हैं, और उन पार्टियों की मैं कभी बात नहीं करूंगा जो यूज़ करती हैं। जब इंसान यूज़ होना चाहता है, जब यूज़ होने के लिए तैयार है तो लोग यूज़ करेंगे। तो हमें और आपको समझना है कि आखिर भारतीय राजनीति में जिस तरह से हम एक अछूत बना दिया गया है मुसलमानों को, ये जिम्मेदार कौन है? आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार है? नहीं है। तो इस बारे में हम बात करेंगे और हम आप और चर्चा करेंगे। आप सभी बताएं कि आपका राय क्या है। आखिर भारतीय राजनीति में मुसलमानों को किस तरह से वो इज्जत, वो मकाम मिलेगा जिसके वो हकदार हैं? इस बारे में हम सब बात करेंगे। उनमें से सबसे मुख्य कारण है जो कि मुझे लगता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जिस तरह मुसलमान परेशान है आज, सबसे बड़ा शिक्षा और रोजगार में उनको बराबरी का हक नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुसलमानों के पास इनफ पैसा ना होने के कारण, जो कि बहुत बड़ी चाल है मुसलमानों को इस तरह से दबाने की, तो सबसे बड़ा रीज़न यही हो सकता है कि शिक्षा की कमी है, जो कि वाकई है और बहुत है। अब की बात करें तो हम सच में, एक दौर था जब दलितों का शोषण हुआ करता था, और जब से भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया और तब से उनको इतने आसानी से उनको हक नहीं मिला। आप सब जानते हैं उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, उनको क्या क्या बोला जाता था। लेकिन सलाम करता हूँ उन सबको, उनकी एकजुटता को उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ज़मीन के तीसरे स्तर से उठकर आज ज़मीन के पहले स्तर पे आ चुके हैं वो। और मुसलमान सिर्फ इसीलिए खुश है कि वो वाहवाही, किसी के साथ फ़ोटो खिंचवा ले, किसी के साथ सेल्फी ले ले, कोई किसी के लिए जवानी कुर्बान कर रहा है, कोई बहन जी के लिए कर रहा है। वो तो बहुत सब ने यूज़ किया है यार, सब ने। और जब यूज़ होते हैं तो यूज़ होते हैं बस। और जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, जो कि कमी है हम सब में, जो कि हम लीडरशिप में आना ही नहीं चाहते। कोई तो कहता है पुकार पुकार कर कि आओ अपने जद्दोजहद की लड़ाई तो लड़ो, हो सकता है तुम्हें कामयाबी तुम्हारे टाइम पे ना मिले, लेकिन तुम्हारे आने वाली नस्लों को तो मिलेंगी। जब तक आप बीज नहीं लगाएंगे तब तक कैसे सोचेंगे कि वो पेड़ बनेगा, एक पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा और फिर उसमें शाखें आएंगी। ये तो बहुत दूर की सोच है। अगर आपकी दूर की सोच सोचना है तो आप यहूद से सोचिए और सीखिए उनसे। वो दुनिया से 50 साल आगे चलते हैं, तब जाके वो इस तरह के आज पूरी दुनिया पे काबिज है। आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, सब उन्हीं का देन है। क्यों? कैसे? क्योंकि वह अपनी ज़रूरतों से ऊपर हैं। वो अपने आप को बेहतर बनाने के चक्कर में होते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि भारतीय राजनीति में
मुस्लिम युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और हाँ, जद्दोजहद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है जद्दोजहद करना है। ये नहीं सोचना है कि अगर आप लड़ेंगे तो जीतेंगे। आप लड़ेंगे तो विधायक बनेंगे, पार्षद बनेंगे, सांसद बनेंगे, कुछ भी ना बने, लेकिन याद रखिए आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आने वाली नस्लों को बहुत कुछ देकर जाएंगे। हम बहुत पीछे हो चुके हैं, बहुत पीछे हो चुके हैं। आपने देखा होगा जो भारत में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो सिर्फ कुछ चंद चेहरों को पकड़ती हैं ताकि आपका झुकाव उनके तरफ हो। ज़रा सोचते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं? या तो उन इलाकों से उन मुस्लिमों को लड़ाया जाता है जहाँ पर जीतने का संभावना ही नहीं है। बस बोल दिया गया आपको दिखाने के लिए कि मैंने इतने लोगों को टिकट दिया, लेकिन जिताना वो नहीं चाहते। याद रखिए आप ये बहुत अच्छे से, और जब तक ये आप बात समझेंगे कहीं बहुत देर ना हो जाए। इस जद्दोजहद की लड़ाई में आपको अपनी दिमाग का बत्ती खोल के रखना होगा, नहीं तो बिरयानी खाकर चुपचाप सो जाएंगे तो हालात बदलने वाले नहीं हैं, और हालात और बुरे होते जाएंगे मेरे दोस्त। हालात देख रहे हो हिंदुस्तान के हालात कैसे हो गए हैं। अभी जगह जगह पे आपके घरों को गिराया जा रहा है। जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता तब सरकारें वहाँ की जो हैं किसी भी पार्टी की हो आपके घर को गिरा देती है। कैसे चलेगा? कोई आके बोल जाता है कि क्या बोलूँ मैं, कितना बुरा हाल है। अपनी राजनीति को मजबूत करिए, अपने सोच को परिपक्व बनाइए, नहीं हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान उलमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। हर तरह से मुसलमान हिंदुस्तान की आब और इज़्ज़त के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पर आखिर वो पीछे क्यों हैं? सोचना होगा हमें और आपको। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, ना मुझे बोलने आता है, बिल्कुल नहीं आता है। हो सकता है मेरी बातों से किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन ये हकीकत है। इस दौर में हम बहुत पीछे चले गए हैं। हम खुश तो हैं कि हमें सपोर्ट मिलता है, ये मिलता है, और बहुत लोगों को मैं कमेंट देखता हूँ किसी चीज़ पे तो लिखते हैं कि एक मियाँ भाई सब पे भारी। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। हमारी हैसियत आज से 30 साल पहले जो दलितों की थी उससे भी नीचे है। ना तुम एजुकेशन में हो, ना तुम नौकरी में हो, ना तुम पुलिस में हो, ना फोर्स में हो, ना मिलिट्री में हो। तुम्हें जिस तरह सप्रेस किया गया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीतिक पार्टियां कैसे तुम्हें यूज कर रही हैं। अपने दिमाग की बत्ती खोलिए। मसलक के इस डरावने और भयवर जो कुआं है उससे निकलिए, बाहर निकलिए। कोई चिल्ला चिल्ला को आपको बुला रहा है, आपका साथ मांग रहा है, उसे मजबूत करिए। मुसलमानों की जानते हैं सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी है कि केकड़े, जैसे जानते हैं, जैसे कि एक बाल्टी में 10 केकड़े को रखा जाए और एक केकड़ा उस बाल्टी से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है और कहीं तक सफल हो जाता है ना, जानते हैं क्या होता है? आप सब जानते हैं। दूसरा केकड़ा आता है, उसके पैर को पकड़ के खींच कर फिर उसी कुएं में गिरा देता है। यही हाल है हम सबका। हम जलनखोर हैं। हम किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जो कि किसी की खुशी देख के अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हमें कहा गया है कि खुश हो जाइए। जब आप दूसरे की खुशी देखकर खुश होंगे तो अल्लाह आपको भी खुश करेगा। जद्दोजहद ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, कामयाबी के लिए, हर चीज़ के लिए जद्दोजहद ज़रूरी है। मुसलमानों ने जद्दोजहद करना छोड़ दिया है, इसलिए इनका हाल क्या बोलूं, क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। धन्यवाद आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए। लेकिन अभी फिर भी कहूँगा
अपना फालतू टाइम व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मत बर्बाद करिए, बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप 16 साल से नीचे हैं, ये माँ बाप आपका बड़े भाई का पूरा दायित्व है कि आपको सही रास्ता दिखाए। बचिए बचिए इन मोबाइल से, कम चलाइए वीडियो। अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो सिर्फ उन लोगों को फॉलो करिए जिसको जो चीज़ आप बनना चाहते हैं, जिस बारे में आपको जानकारी चाहिए। 1000 सब्सक्राइब कर चुके हैं, सबको अनसब्सक्राइब करिए। फालतू की चीज़ें देखना बंद करिए। व्हाट्सअप, फेसबुक तो अपने मोबाइल से अकाउंट को ही डिलीट करिए। आपकी फ़ोटो को ज़रूरत नहीं है आप सबकी, आपके घर वालों को ज़रूरत नहीं है। आप सामने हैं वही बहुत है। अपना स्टेटस अच्छे कपड़े पहन के, चश्मा पहन के, गाड़ी दिखा के कोई फ़ायदा नहीं। आंखें बंद करिए, सोचिए कि आपका वास्तव में आपका स्टेटस कैसा है। सोचिए, ज़रा सोचिए, बंद करिए फालतू चीज़ें बनाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबका कमेंट रहा तो आप भी सुझाव दीजिए किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह करें कि सुधार हो कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक बाप जब घर बनाता है तो ये सोच नहीं बनाता कि वो ही रहेगा, वो अपने आने वाली नस्ल, अपने बच्चों के लिए बनाता है। तो तैयार करना है हम सबको मिलकर, जिम्मेदारी है। राजनीति से भागिए मत। स्वतंत्र देश में जहाँ पे न्याय प्रणाली है, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे अगर आपकी हिस्सेदारी नहीं है, याद रखिए आप यतीम हैं। आपको कोई देखने वाला नहीं है। जब लोग आएंगे सिर्फ यूज़ करके जाएंगे। तो अपने दिमाग की बत्ती खोलिए। किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी पार्टी का। सबका अपना अपना नज़रिया है, सबका अपना अपना प्रोपेगेंडा है। मैं बात कर रहा हूँ आप सबसे, आप सबसे बात कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि फ़ोटो खिंचाने से, सेल्फी लेने से और किसी का नाम बता देने से, किसी के कंधे पे हाथ रख देने से आप बड़े नहीं हो जाते। आपको बड़े बनना पड़ता है। और याद रखिए, अपनी राजनीति में पहचान बनाने के लिए आपको जद्दोजहद करना होगा। देखिए, रिस्क अल्लाह ताला ने लिख दिया है। जब पैदा हुए आप, जब पेट में थे 5-6 महीने के, तो आपका रिस्क और हयात और मौत सब लिख दिया गया। जद्दोजहद करना मत भूलिए, मत भूलिए। राजनीति में अपनी पैठ, अपनी पहचान बनाइए। यूज़ एंड थ्रो वाली काम मत करिए अल्लाह के वास्ते। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।